आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मैं किसी बड़े से रेस्टोरेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सबरोसो के कबाब सेक्शन में। यहाँ जो साँचा लगा हुआ है वो कीमे को नगेट की फॉर्म में बाहर निकाल रहा है। ब्रेड क्रम्स जो है वो लगाए जाते हैं। मैरिनेटेड मीट है उसको इस कन्वेयर बेल्ट पे लगाया जा रहा है। इससे आगे पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स बनती हैं। उसके अलावा अब सबरोसो जो चिकन टिक्का दे रहा है वो भी यहीं पर फुली कुक्ड होता है। लुक एट द क्वालिटी, जूसेस का फ्लेवर जो है ना वो आपके मुंह के अंदर बर्स्ट कर रहा है बाकायदा तौर पर। इसमें बाकायदा हरी मिर्च और रेड मिर्च मुझे नज़र आ रही है। साफ़ सुथरा गोश्त है जिसमें ग़िज़ाइयत है, तवानाई है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे बनी हुई प्रोडक्ट्स चाहे हम खाएं, हमारे बच्चे खाएं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मुफीद है। और इस मिन्स को फिर आगे शिफ्ट किया जाता है वैक्यूम मिक्सर में। फिर इस वैक्यूम मिक्सर से तैयार मज़ेदार प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आगे फॉर्मिंग लाइन में भेजा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स दी जाती हैं, चाहे बर्गर पैटी हो, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के नगेट्स हो या फिर चिकन डोनट हो, जो सबसे पहले सबरोसो ने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। और साथ ही साथ चिकन लेग टिक्का है, वो भी यहाँ पर मशीन है जिसमें मैरिनेट किया जाता है। सो बोनलेस मटेरियल कैसे तैयार होता है ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन फॉर्मिंग सेक्शन में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं इनकी टम्बलर मशीन, जिसके अंदर जो है विद बोन जो मटेरियल होता है, जिस तरह के लेग टिक्का है और बड़े मज़ेदार किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब मैरिनेट किए जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये भी वैक्यूम मशीन है और इसका फ़ायदा ये होता है कि तमाम तर जो चिकन है उसमें से एयर पॉकेट्स उसकी निकाल लेता है, ताकि अच्छे से जो भी मसाला है वो प्रोडक्ट के अंदर रच बस जाए और आप सही तरीके से इंजॉय कर सकें उसके फ्लेवर्स को। सो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम तक इसको जो है टम्बलर मशीन के अंदर मैरिनेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और जब मसाला फुल तैयार हो जाता है तो फिर यहाँ पर निकाल कर इन कंटेनर्स के अंदर इसको शिफ्ट किया जाता है फॉर्मिंग सेक्शन में, जहाँ पर एक कन्वेयर मशीन के ऊपर बाकायदा तौर पर जो है लेग टिक्का और ख़ास तौर पर जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं वो तैयार की जाती हैं। जो हमारा तैयार कीमा है अब उसको लाया गया है फॉर्मिंग सेक्शन में, और यहाँ पर दो कन्वेयर चल रही हैं। एक में तो फॉर्मिंग मशीन है जहाँ पर ये कीमा जो है डाला जाता है, और फिर जिस तरह की प्रोडक्ट की हमें शेप चाहिए होती है रिक्वायर्ड शेप के मुताबिक यहाँ पर एक सांचा लगा होता है जो उस फॉर्म में प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, चाहे वो नगेट हो, बर्गर पैटी हो या फिर सबरोसो का चिकन डोनट हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सांचा लगा हुआ है वो कीमे को नगेट की फॉर्म में बाहर निकाल रहा है। जब ये नगेट की फॉर्म में बनते हैं तो कन्वेयर बेल्ट से ये फिर आगे जाता है। सबसे पहले इसके ऊपर ड्राई मसाला स्पाइस जो है वो अप्लाई की जाती है। अब इस पर ड्राई स्पाइस अप्लाई हो गई, साथ ही साथ विजुअल क्वालिटी इंस्पेक्शन भी हो रही है। फिर इसके ऊपर जो है लिक्विड स्पाइस अप्लाई की जाती है, इसको उसमें डिप किया जाता है। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स जो है वो लगाए जाते हैं, उसकी कोटिंग होती है, और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के बाद फिर ये सीधा जाता है इस पार फ्राई के अंदर। ये एक बड़ी सी मशीन है जिसमें 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 सेकंड तक नगेट्स को पार्शियली फ्राई किया जाता है। इसके बाद ये हाफ कुक्ड हो जाते हैं और यहाँ से फिर आगे जो है बड़े फ्रीज़र से इसको गुजारा जाता है। वो तो हम आगे चल के दिखाएंगे किस तरह फ्रीज़र से गुजार के फिर इस प्रोडक्ट को जो है पैक किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब जो दूसरा कन्वेयर बेल्ट है वहाँ पर फुली कुक्ड मीट जो है वो तैयार किया जाता है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि टम्बलर मशीन के अंदर जो है बाकायदा तौर पर मैरिनेशन होती है, और ये देखिए जो मैरिनेटेड मीट है उसको इस कन्वेयर बेल्ट पे लगाया जा रहा है। ये जो मीट है इससे आगे पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स बनती हैं। उसके अलावा अब सबरोसो जो चिकन टिक्का दे रहा है वो भी यहीं पर फुली कुक्ड होता है। सो इस मशीन में ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी यहाँ पे ये धुआं भी निकल रहा है। इस मशीन में जो है ये सारा का सारा मीट जो है कुक होता है, फुली कुक्ड होता है। और द बेस्ट पार्ट इज ये सारा का सारा काम जो है ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के साथ हो रहा होता है। आप इस पर देख सकते हैं तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की हीट पे इसको पकाया जाता है और 12 मिनट तक ये जो मीट है इस पर पक के तैयार होता है। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं जो मीट निकल रहा है ये फुली कुक्ड मीट है।
यहाँ पर इस मीट को खाया भी जा सकता है, खा के टेस्ट भी किया जा सकता है। ये आप देखिए कैसा बेहतरीन जूसी मीट जो है ये तैयार हुआ है। लुक एट द क्वालिटी। और ये बहुत गर्म है और ये बहुत मज़े का लग रहा है, तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाह। आप देखिए बाकायदा जूसेस का फ्लेवर जो है ना वो आपके मुंह के अंदर बर्स्ट कर रहा है बाकायदा तौर पर, तो बहुत ही मज़ेदार। पार्शली फ्राइड से नगेट्स और जो भी प्रोडक्ट निकलती है उसका विजुअली क्वालिटी चेक होता है, साथ ही साथ उसका वेट देखा जाता है। ये स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है तमाम तर एक एक पीस जो है वो तैयार हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद जो अहम मरहला होता है फौरी तौर पर इसको स्पाइरल फ्रीज़र से गुजारा जाता है। ये जो स्पाइरल फ्रीज़र है इसमें IQF टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। IQF टेक्नोलॉजी में क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर इंडिविजुअली एक प्रोडक्ट जो है उसको फ्रीज किया जाता है ताकि जर्मिनेशन और बैक्टीरिया फ्री प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचे। अब इसमें होता क्या है, -18 डिग्री सेल्सियस पे एक चीज़ जो है वो फ्रीज हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। स्पाइरल फ्रीजर से जो नगेट्स बाहर आते हैं सॉलिड फॉर्म में, उनको फौरी तौर पे पैकेट्स के अंदर जो है फिल किया जाता है, उनका वेट किया जाता है, उन्हें सील किया जाता है और फिर एक मरतबा फिर से जो है मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है। मेटल डिटेक्टर में इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि किसी किस्म का कोई फिजिकल हैजर्ड जो है वो कंज्यूमर तक ना पहुंचे, क्योंकि आप देख सकते हैं मशीन्स के ऊपर से ये गुजर के प्रोडक्ट्स जो है तैयार होकर आ रही हैं। ऑटोमेशन भी है और आप देख सकते हैं कि वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। एक जगह पर जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मैं तो खुद देख के बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ कि कितने बड़े लेवल पर कितना बेहतरीन काम जो है सबरोसो कर रही है। अच्छा, पैकिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये बॉक्स में पैक करते हैं, फिर कार्टन्स में पैक करते हैं और फिर जो इनके फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स के कोल्ड स्टोरेज हैं उनके अंदर इनको स्टॉक किया जाता है और फिर यहाँ से फ्रीजर्स वाले जो ट्रक्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे पाकिस्तान में और हम सब ये प्रोडक्ट्स जो अपने घरों में बैठ के एंजॉय करते हैं। एक और प्रोडक्ट जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है सीख कबाब। ये सीख कबाब कैसे बनाए जाते हैं आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ सीख कबाब तैयार हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मैं किसी बड़े से रेस्टोरेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सबरोसो के कबाब सेक्शन में और यहाँ पर लाइव कबाब जो लग रहे हैं। सबसे पहले जो मीट जो कि तैयार मीट आता है, जो मिन्स आता है, उसको जो एक पोर्शन में कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक वेट के हिसाब से और फिर जो है सीखों पर लगाया जाता है ताकि एक ही साइज़ की सीख जो है वो तैयार हो और फिर उन सीखों को जो है यहाँ पर बारबेक्यू किया जाता है लाइव। अच्छा, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है। इस मशीन के ऊपर स्पेसिफिक टाइम तक जो है ये कबाब जो है वो कुक होते हैं और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो रोटेट हो रहे हैं ताकि वो हर तरफ से जो है प्रॉपर कुक हो और फिर उसके बाद ये लजीज कबाब जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो मज़ेदार सीख कबाब जो है तैयार हो रहे हैं और क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं इस वक्त का फ़ायदा उठाता हूँ और यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। जी दिखाइएगा, ये देखिए गर्मा गर्म सीख कबाब, इट्स टेंडर, इट्स जूसी और आप देखिए कि वाह, जस्ट लुक एट इट। इसमें बाकायदा हरी मिर्च और रेड मिर्च मुझे नज़र आ रही है और फ्लफी टेंडर मीट जो है फुली कुक तैयार है, इसको खा सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह, ट्राई करता हूँ जी। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारे स्पाइसेस के मुताबिक प्याज है, हरी मिर्च है, रेड मिर्च है और क्या बेहतरीन किस्म का ये सीख कबाब है जो मुंह में डालते साथ ही घुल रहा है। बहुत मज़ेदार। अगर आप लोग भी इसका मज़ा लेना चाहते हैं तो सबरोसो का सीख कबाब परचेज करें, अपने घर में गरम करके इस तरह एंजॉय करें।